तो दोस्तों अभी आपके सामने जेएमएस 2024 का ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जिसमें आपको दिया है कि एक सॉलिड स्फीयर है आपका। एक सॉलिड स्फीयर है जो कि एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपका चढ़ रहा है। तो एक आपका हॉलो स्फीयर है, नहीं ये एक आपका सॉलिड स्फीयर है आपका चल रहा है और ये दोस्तों प्योरली आपका 20 फीट से आपका रोल कर रहा है और आपको दिया है कि ये एक हाइट एच तक पहुंच जाता है। एक हाइट एच तक पहुंच जाता है और आपको बताना है कि ये हाइट क्या है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपसे, या तो ये हाइट पूछी जाती है या फिर हाइट देकर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछा जाता है, या फिर आपको ये लेंथ पूछी जाती है, या फिर आपको ये लेंथ पूछी जाती है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे आपके आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हैं? तो एक तो आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो भी मैं आपको बता दूं। एक आपका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है। जब इंक्लाइन प्लेन में चलता है कोई बॉडी तो वो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ये क्या है? यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन है और आप जानते हैं आई क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका एम के स्क्वायर होता है और रेडियस ऑफ गायरेशन आपका अंडर रूट आई बाई एम होता है। तो अभी हम डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल दे रहे हैं, उसके बाद हम प्रोसीजर भी देखेंगे कैसे हम निकाल सकते हैं। तो अब हमको v दिया है 2gh को उधर रहने देते हैं। k क्या होगा? एक सॉलिड स्फीयर के लिए आपका k क्या होगा? तो k होता है अंडर रूट आई बाई एम। और एक सॉलिड स्फीयर के लिए, एक कोई सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर में बीच मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको निकालना है एक एक्सिस के लॉन्ग, जो कि आपकी तरफ आ रही है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर आपकी तरफ आ रही है। तो वो जो आपका इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो होता है आपका 2/5 mr²। हॉलो स्फीयर का थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, 2/3 हो जाता है। 2/5 mr² आता है तो हम इसको डाल सकते हैं। आई आपका हो जाएगा 2/5 mr² अपॉन एम। ये हमने आई की वैल्यू रख दी, एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो के आपका आ गया 2√2/5 mr²। तो हमको चाहिए के स्क्वायर, तो के स्क्वायर यहाँ से हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट हट जाएगा 2/5 mr²। के स्क्वायर क्या आ गया आपका 2/5, यहाँ से एम कट जाएगा तो 2/5 r² आपका आ गया के। 2/5 r² आपका आ गया के। यहाँ पर पुट कर देते हैं के को, के आ गया आपका 2/5 r²। तो 1 प्लस 2/5 r² अपॉन r²। r² से r² कट जाएगा तो ये बचा 1 प्लस 2/5 यानी कि 7/5। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh अपॉन 7/5, 2gh अपॉन 7/5। इधर को मैं इसको मैं उधर ले जाऊं तो 7/5 v स्क्वायर भाई ये 2g भी कर लेते हैं, 2g इज इक्वल टू h। ये आपका आ गया तो ये आ गया 7v²/10g। ये आपका आ गया यहाँ से। तो अब हम देखते हैं क्या हम इसके लिए प्रोसीजर भी लगा सकते हैं। यही आपका आंसर आ जाएगा फॉर्मूले से भी, और यही आप सिंपल आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी यहाँ पे लगा सकते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में यहाँ पर कैसे लगाऊंगा? मैं देखूंगा कि दोस्तों यहाँ पर कोई भी आपकी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, टेंशन नहीं है, तो हम आसानी से बिना टेंशन लिए लगा सकते हैं यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम, नहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो हम क्या करेंगे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल में लिख सकता हूँ, क्योंकि यही तो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है तो मैं ये लगा सकता हूँ। तो अब इनिशियल में हम मान लेते हैं ये आपका रेस्ट पॉइंट है, यहाँ पर हम इसको रेफरेंस लाइन मान लेते हैं, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो ये तो 0 हो गया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी है? एक तो ये चल रहा है, एक तो ये चल रहा है, और हम मान लेते हैं ओमेगा से ये घूम भी रहा है, क्योंकि ये रोलिंग कर रहा है ना, तो ये ऐसे 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 आपका घूम रहा है, ऐसे 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 आपका घूम रहा है। तो इसकी एक तो दोस्तों चलने वाली काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², और एक आपकी घूमने वाली भी होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो आई इसका क्या है दोस्तों, हमने अब
अभी देखा ये 2/5 mr² आता है किसके लिए, हॉलो सॉलिड आपके सिलेंडर के लिए, हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर, हाफ mr² ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कुछ कॉमन लेना चाहता हूँ और आसानी से इसको मैं लिख सकता हूँ mgh फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ऊपर जाके ये आपका रुक जाएगा, नहीं तो आपका ये गिर जाता। तो हाफ mv² प्लस हाफ 2/5 mr² ओमेगा स्क्वायर। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, आप जानते हैं वेलोसिटी को हम r ओमेगा लिख सकते हैं प्योर रोलिंग के केस में। तो मैं वेलोसिटी के स्क्वायर को r² ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो r² ओमेगा स्क्वायर की जगह में v² लिख दूंगा, स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर की जगह में v² लिख दूंगा। तो अब मैं यहाँ से बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ, अब मैं ये बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ। कैसे, ये तो ये स्मॉल m आपका कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, हाफ यहाँ से मैं कॉमन लूँगा, हाफ v² कॉमन ले लेते हैं, ये आपका बचेगा 1 प्लस ये m तो कट गया, हाफ v² कॉमन ले लिया, 2/5 इज इक्वल टू gh, तो ये आपका आ गया 7/5, ये आपका आ गया इंटू 2, 7/5 इंटू 1/2 7/10 g² इज इक्वल टू gh। तो ये g नीचे आ जाएगा, तो 7/10 g v², ये आपका आ गया। तो यही हमारा फॉर्मूला से भी आया था, यही हमारे फॉर्मूले से भी आया था। कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा ये हमें जो बताइएगा, क्योंकि आपको ये प्रोसीजर आना चाहिए ताकि आप कहीं भी इसका यूज़ कर सकें। अगर यहाँ पर फिक्सन होता तो हम ये नहीं लगा पाते, क्योंकि वो एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जे के PYQ सब डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पर आप बाहर के PYQ देख सकते हैं, प्राइम्स को देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।